सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए हमारे उनके साथ विशेष अतिथिगण। आज का जोनल फेस्टिवल था, के अंदर आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर 10 कॉलेजेस भाग ले रहे हैं। तो मैंने युवा पीढ़ी से अपील की है कि आप देश का उज्जवल भविष्य है, आप शिक्षित और आगे बढ़ो और देश का नाम रोशन करो, क्योंकि कोई भी देश है उसकी शिक्षा से पहचान होती है, प्रदेश है कोई शिक्षा से पहचान होती है। इसलिए हमने बच्चों से अपील की है कि आप अपना एक लक्ष्य रखें कि मैंने किस दिशा में जाना है। और मैंने बात एक और कहा है कि विशेष तौर से जो ग्रामीण अंचल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपना मनोबल डाउन मत करें। उनके दिमाग में एक प्रेशर रहता है कि केवल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ही यूपीएससी में बैठ सकता है, आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, आईआरएस बन सकता है, डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। आज विशेष तौर से ग्रामीण अंचल से भी बहुत से बच्चे आज कंपटीशन में आगे आते हैं, हमारे बेटे बेटियां आईएएस आईपीएस या दूसरे उसमें। तो इसलिए मैंने बच्चों से अपील की है। और मेरे पास पंचायत डेवलपमेंट और हमारे माइनिंग जूलॉजी डिपार्टमेंट है, मैंने अपने विभाग की तरफ से भी 2 घोषणाएं की हैं, हम उनकी शुरुआत कर रहे हैं। एक तो हमें ई लाइब्रेरी जो हम पूरे प्रदेश में 6225 पंचायतें हैं, मैंने फर्स्ट फेज में 1000 गाँव को लिया है, हम उसमें ई लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। और 1000 गाँव में फर्स्ट फेज में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने जा रहे हैं, जैसे कि हमारी महिलाएं बैठकर भजन कीर्तन कर सके, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सके, ऐसी योजना सरकार की तरफ से बनाई जा रही है। मंत्री जी खाली करवाई जा रही है सरकार द्वारा, तो क्या कहना चाहिए? कि इसके लिए जब भी कोई नई सरकार बनती है, मिनिस्टर बनते हैं, तो उसके बाद समय होता है, तो इतने समय में कोठी खाली करना अनिवार्य है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अब तक कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई। यदि विपक्ष का नेता होता, ABCD कोई भी बनता, तो शायद विपक्ष के नेता के पास वो कोठी होती। मंत्री जी 4 साल के नाडा ने 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जी, बाहर कर दिया। बुजुर्ग ने कहना कि मैंने किसानों का साथ दिया आंदोलन में, इसी की मुझे सजा मिली है, इसमें क्या? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी, जिसके 18 करोड़ कार्यकर्ता थे, दोबारा से हमारा समस्या अभियान चल रहे हैं। तो इसलिए कोई भी पार्टी के अंदर गलत तरीके से चलता तो पार्टी समय समय पर इस प्रकार की सस्पेंशन करती रहती है। संगठन हमारा बहुत तुरंत एक्शन लेता है और इसी वजह से आज पूरे देश में तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, प्रदेश में आज नायब सैनिक के नेतृत्व। मंत्री जी, आपने कहा कि यूपीएससी में हरियाणा के बच्चे आगे आ रहे हैं, लेकिन एचपीएससी की परीक्षा में हरियाणा के बच्चे पिछड़ रहे हैं। कि आप क्या मानते हैं, हरियाणा की परीक्षा ज़्यादा टिपिकल है या कोई? इसके लिए हरियाणा के बच्चे में कैसे कह सकते हो, ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे हमारे एचपीएससी में आए हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम एचपीएससी में कोई एचसीएस में कोई अलाइड में वैसे प्रॉपर में आ जाएंगे। तो इसमें ये कहना कि हमारे बच्चे पिछड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जो बच्चा कम्पीट करता है और इस सरकार में बगैर पर्ची बगैर खर्ची की नौकरी मिलती है। हमने 10 साल के कार्यकाल में 1,46,000 नौकरियां लगाई हैं और पूरे प्रदेश में लगाई हैं। और हुड्डा ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 86,000 नौकरियां लगाई थी, विशेष इलाके में लगाई थी। हमने मैनिफेस्टो में भी हमने घोषणा की है कि हम इस 5 साल में हम 2 लाख नौकरियां और देने जा रहे हैं। मंत्री जी पेपर लीक होते हैं सर, इसके लिए जब भी कोई गलत काम करता है तो सरकार जरूर उसके ऊपर एक्शन लेती है। तो हमने चाहे अधिकारी भी हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया है और जो इस प्रकार से कोई पकड़ में आता हमने उसके खिलाफ भी एक्शन लिया। मंत्री जी, मेरा सवाल, कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है कि कैसे एक लड़की जुनाड़ा से जीत गई, इतनी बड़ी खिलाड़ी थी वो। हमारी बेटी, उसके अपने हमारी युवा बेटी है, मैं उसके उज्जवल भविष्य की मैं मंत्री जी ग्रुप, लेकिन जब भी कोई जनप्रतिनिधि बनता है तो उसका फर्ज बनता है, चाहे वो खिलाड़ी है कोई आम व्यक्ति है, तो अपने जनप्रतिनिधि जनता ने उसको चुना है तो अपने इलाके में जाए और उसकी विधानसभा में जाकर आवाज़ उठाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपकी बार, चाहे किसी भी पार्टी से, चाहे हमारी पार्टी से हैं, चाहे विपक्ष की पार्टी से हैं, काफ़ी युवा लड़के आज विधानसभा में आए हैं।
और मैं अब की बार जब विधानसभा में हमारे हरिंदर कल्याण ने सभी एमएलए को बोलने का मौका दिया, विशेष तौर जो युवा लड़के हैं बहुत अच्छे ढंग से बोले। ये हमारी बेटी विधानसभा में केवल ओथ लेने गई थी, उसके बाद जो सेशन में आज तक नहीं गई। मंत्री जी, ग्रुप डी के बच्चों की जो है ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन उनका डिपार्टमेंट अभी तक नहीं, और ना ही उन बच्चों को चौथा महीना लग गया, सैलरी नहीं मिल रही है। मेरी बहन जी। आप बड़े समझदार हैं जी जी तो इसलिए उसका पोर्टल के लिए उन बच्चों से ऑप्शन मांगी थी जी। और उसकी लास्ट डेट आज है, अच्छा 30 तारीख है। आज के बाद कल वर्किंग डे में पोर्टल खुल जाएगा, जो उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है जी जी उसी के आधार पर उनको स्टेशन डिपार्टमेंट दे दिए जाएगी। ठीक है मंत्री जी। धन्यवाद।